हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो सीरीज होती है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। मान के चले एक हमारा रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस हमारा ये है। ठीक है, ये हमारे चार रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, R1 की वैल्यू है हमारी 2 ओम, R2 की वैल्यू है 5 ओम, R3 की वैल्यू है 7 ओम और R4 की वैल्यू है 3 ओम। सीरीज में क्या होता है दोस्तों, सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस जो है जुड़ता है। तो नॉर्मली हम R1, R2 प्लस R3 प्लस R4 को हम जोड़ देंगे। टोटल जो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 + 5 + 7 + 3, यानी कि टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 17 ओम। 17 ओम हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये आएगा हमारा सीरीज में, जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों इन्हीं रेजिस्टेंस को यदि हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनका कैलकुलेशन कैसे आता है। दोस्तों यहाँ पर हम सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखेंगे। सीरीज में हम कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, पैरेलल में हम जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वो हमारे कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पर मान के चलो वोल्टेज है, यहाँ पर इस तरह से हमने रेजिस्टेंस को जोड़ा, जिसमें पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 2 ओम है, दूसरे की 5 ओम, तीसरे की 7 ओम और चौथे की हमारी 3 ओम। अब इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, इनका कैलकुलेशन करने के लिए हम स्टार्ट जो है पीछे से करते हैं। भले ही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने भी हों, बट इनको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तीसरे और चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, पहले की 7 है और दूसरे की 3 है। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे R1 × R2 और R1 + R2 का। ठीक है, R1 क्या है हमारा 7 है, तो हम 7 × 3 करेंगे और नीचे करेंगे अब 7 + 3। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 21/10। 21 और 10 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.1 ओम। ठीक है, ये हमारी इन दोनों का कैलकुलेशन निकल के आया हमारा 2.1। अब यहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, जैसे पहला जो रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी हमारी 2 ओम, दूसरे की वैल्यू थी हमारी 5 ओम। अब क्योंकि इन दोनों का तो हमने कैलकुलेशन निकाल लिया, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 2.1 ओम। अब हम यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, R1 × R2 अपन R1 + R2। तो यहाँ पर हमारी R1 क्या है 5 है, तो 5 × 2.1 और सेम इसको हम नीचे लेंगे 5 + 2.1। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 10.5 अपन 7.1। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकलेगा 1.4 ओम। ठीक है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन हमारा क्या निकला 1.4। अब यहाँ पर फिर हमारे जो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है हमारी 2 ओम और दूसरे रेजिस्टेंस का जो हमने कैलकुलेशन निकाला वो निकला हमारा 1. अब दोस्तों इन दोनों में हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा 2 × 1.4 अपन 2 + 1.4। 2 × 1.4 को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 2.8 अपन, और ये होगा हमारा 3.4। अब 2.8 अपन 3.4 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.82 ओम। 0.82 ओम यह वैल्यू हमारी निकल के आएगी। ये जो वैल्यू निकल के आई है यही टोटल रेजिस्टेंस होगा कि पैरेलली हमारे इस सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पर रेजिस्टेंस वट जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। अब दोस्तों यदि हमारे पास पैरेलल में 4 रेजिस्टेंस हैं, मान के चलो एक हमारा रेजिस्टेंस ये है,
एक रेजिस्टेंस ए है, एक रेजिस्टेंस ए है और एक रेजिस्टेंस ए है, और इन चारों की जो है वैल्यू वो हमारी सेम है। कितनी? 4 ओम, 4 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ और सिंपल है इसका कैलकुलेशन करना, हमें इतना सब कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ करना है कितनी है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे। और सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू सेम है, बराबर है, तो 4 करेंगे हम। 4 से 4 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस निकल के आएगा 1 ओम। तो दोस्तों हम इस तरह से सीरीज और पैरेलल में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो सेम रेजिस्टेंस का हम जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।